गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसका प्रारूप समझने जा रहे हैं। इसका ये क्रेडिट साइड होता है और ये इसका डेबिट साइड होता है। इसकी शुरुआत जो होती है व्यापार खाते का जो उत्तर आता है उससे की जाती है। यदि इसमें प्रॉफिट होगा तो हम इसे क्रेडिट में शो करते हैं और यदि लॉस होता है तो हम इसे डेबिट में शो करते हैं। वेतन और मजदूरी, किराया, कर, ये सभी इसमें आते हैं डेबिट में। बीमा खर्चा व्यापार का होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, व्यापार चलाने में प्रिंटिंग का खर्चा होता है, स्टेशनरी का खर्च होता है, तो वो भी इसमें शामिल किया जाता है। टेलीफोन के चार्जेस, पोस्टेज के खर्चे, डाक तार के खर्चे, लीगल चार्जेस यानी कुछ वकील वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं। या कानूनी रूप से जो खर्च होता है वो इसमें आता है। रिपेयर, व्यापार की मशीनों और संपत्तियों की रिपेयरिंग का खर्च। डायरेक्टर फीस, कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ अपॉइंट किए जाते हैं जिन्हें हम डायरेक्टर बनाते हैं कंपनी में या फर्म में, और उन्हें जो फीस दी जाती है उनकी सेवाओं के बदले वो। ऑडिटर फीस, जिससे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की फ़ीस करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा व्यापार के खातों को चेक किया जाता है और उसके बदले में जो फीस ली जाती है उसे ऑडिटर फीस बोलते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस, उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, ट्रेवलर का कमीशन, लीगल, लाइट के खर्चे, बट्टा, किराया चुकाना, कैरेज आउटवर्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है क्रय पे भाड़ा और आउटवर्ड का मतलब होता है विक्रय पर भाड़ा। उसके बाद में कमीशन पेड, कमीशन चुकाना, ब्याज चुकाना, ये भी व्यापार के सामान्य खर्च होते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार को चलाने के अन्य खर्चे। स्टेबल एक्सपेंसेस, तो कई व्यापार में जो है घोड़े गाड़ी रखी जाती है तो उसका खर्चा स्टेबल एक्सपेंसेस के नाम से आता है। बैड डेब्ट, रुपया डूबना, डेप्रिसिएशन और पूंजी पर ब्याज, तो व्यापारी द्वारा पूंजी पर ब्याज भी लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि वो कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, श्रम कर रहा है तो उसके बदले उससे लाभ मिलेगा, और यदि वही रुपया वो बैंक में रखता है या किसी संस्थान को उधार देता तो बदले में उससे ब्याज की आय होती है और उसके लिए कोई उसको परिश्रम भी करना नहीं होता। तो कई व्यापारी जो है अपने लगाई गई पूंजी पर जो है व्यापार के लाभ में से ब्याज भी निकालते हैं, जिससे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। और इसका अंतर जो आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। अब इसमें हम इसकी क्रेडिट साइड देखेंगे तो इसमें जो जो आय हो में अप्रत्यक्ष रूप से होती है, व्यापार को होती है, वो सभी हम इसमें लिखते हैं। जैसे ब्याज मिलना, बट्टा मिलना, रेंट रिसीव्ड, किराया मिलना, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिलना, इन्वेस्टमेंट करा है उस पर ब्याज मिलना, डिपॉजिट पे ब्याज मिलना। कई बार ऐसा होता है कि जिस रुपये को हम बैड डेट पे डूबा हुआ मान लेते हैं इस प्रकार से, तो वो रुपया भी हमें कई बार वापस मिल जाता है। तो बैड डेट रिकवर और अदर इनकम। और इसमें यदि हमारा जो है क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है तो अंतर जो हमारा आता है नेट प्रॉफिट आता है। और यदि हमारा क्रेडिट साइड जो है छोटा है या डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो अंतर हमारा नेट लॉस आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसके प्रारूप को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे